हेलो सब लोग। तो लॉ फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो सन 1599 में एक अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था द मर्चेंट एडवेंचरर्स। ये लंदन में फॉर्म हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था कि ये भारत से व्यापार करेगी। कंपनी की स्थापना होने के साल भर बाद ही ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया। यह चार्टर मिलने के बाद कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गए भारत से व्यापार करने के, और अब कंपनी के पास भारत से व्यापार करने की एक मोनोपोली हो चुकी थी, यानी कि कोई दूसरी कंपनी अब भारत से व्यापार नहीं कर सकती थी। और जब ये कंपनी फॉर्म हुई तो उस समय भारत का राजा अकबर था, मगर ये कंपनी जब व्यापार करने आई तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर सत्ता पर काबिज हो चुका था। सन 1605 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं और वो उससे व्यापार करने की इजाज़त मांगते हैं, मगर शुरुआत में पुर्तगालियों की इन्फ्लुएंस के कारण जहांगीर उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, मगर वो सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की मांग पर मान जाता है। इसके बाद सन 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजा किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर बन के आते हैं और वो जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाज़त मांगते हैं, और वो भारत का राजा जहांगीर को मानने की बात कहता है और बहुत सारी चापलूसियों के बाद वो जहांगीर से एक फरमान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। यह फरमान किंग जेम्स वन को भारत में कहीं पर भी फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त देता है, और इसके बाद ये लोग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि 1619 तक इन्होंने आगरा, अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा आदि स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगा लीं। दक्षिण भारत में इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने, जो कि एक अंग्रेज अफसर था, उसने राजा ऑफ चंद्रगिरी से कुछ ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर एक किला बनाया जिस किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया और बाद को यही मद्रास के नाम से जाना गया। उसके बाद सन 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय, जिनको बॉम्बे शहर पुर्तगालियों से दहेज में मिला था, उनसे उस शहर को खरीद लिया और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया, जो कि उनका वेस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर जाना जाने लगा। और इसके बाद सन 1690 में जॉब चर्नॉक नाम के एक व्यक्ति ने सूता नदी के किनारे इंग्लिश वर्कशॉप लगाने के लिए उसने 3 गांवों की ज़मीन खरीदी जिनके नाम थे सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाता, और इस पर उसने एक शहर जिसका नाम फोर्ट विलियम था उसको बसाया, और जो बाद को कलकत्ता नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद भविष्य में ये तीनों शहर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुए और यही ब्रिटिश का गढ़ बने भारत के भीतर, और इनको हम प्रेसिडेंसी टाउन के नाम से जानने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वाला अंक अच्छा लगा होगा। इसमें हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और कैसे उसने अपने प्रेसिडेंसी टाउन बनाए। आगे के अंक में हम देखेंगे कि कैसे फ्रांसीसी लोग भारत में आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।